नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक कहानी देखने वाले हैं। ये जो कहानी है वो हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित कर सकती है कि जीवन में हमें किस तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में अगर हम अच्छे मूल्यों को लेकर जिए और उस मूल्यों को लेकर अगर हमें भले ही जीवन में कुछ गालियाँ पड़ी हो या फिर जीवन में हमारा थोड़ा सा बुरा जीवन बीता हो, लेकिन ऐसे मूल्यों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है आत्मलोक में। मौत के बाद मेरे साथ क्या हुआ, इस श्रृंखला में मैंने एक आपको कहानी सुनाई थी। मुझे लगता है कि दूसरी या फिर तीसरी होगी वो। उसमें एक लड़के ने ये कहा था कि पृथ्वी पर कभी कभी पैसे या फिर सत्ता, इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन जब हम आत्मलोक में चले जाते हैं तब हमें पता चलता है कि दिल में जो हृदय पवित्रता होती है, मतलब किसी के ने भी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, या फिर आध्यात्मिक हृदय जो होता है, या फिर मतलब भगवान पर कोई श्रद्धा रखे या फिर किसी का कभी बुरा ना करे, और अगर हम इस तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो ऐसे इंसान को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है आत्मलोक में। और आत्मलोक में जो बहुत ही पृथ्वी पर बहुत ही पैसे वाले थे और जिन्होंने बहुत ही बुरे कर्म किए, और वो जब आत्मलोक में चले जाते हैं तो अपने आप को वो बहुत ही निचले स्तर पर पाते हैं, और तब उनको लगता है कि अरे मैंने ज़िंदगी में पैसा किया, लेकिन यहाँ पर तो उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। वहाँ पर इंसान के कर्म की वैल्यू होती है और उसी तरह से उसको न्याय दिया जाता है, उसी तरह से उसको इंसाफ मिलता है। तो आज की जो कहानी है वो हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। ये जो कहानी है वो एक पति पत्नी की है। बहुत ही अमीर ख़ानदान के वो थे और उनका एक छोटा सा बेटा था, बहुत ही छोटा, 10 महीने का। ये जो पति पत्नी थे उन्होंने उनकी जो मतलब छुट्टी के लिए उन्होंने एक 5 स्टार होटल में बुकिंग की थी, और वो एक शहर घूमने के लिए ऐसे जाते हैं ना, वैसे गए थे वहाँ पर। और जाते वक्त अब 2-3 किलोमीटर ही कुछ उनका होटल बाकी रहा आने के लिए। उनको एक ठेला दिखा, चाय का जो ठेला होता है, मतलब जो गरीब लोग वगैरह पीते हैं बाहर ही वो खड़े रह के चाय वैसे। तो उन्होंने वो देखा और उन्होंने ये सोचा कि कैसे लोग यहाँ बाहर ही रहकर पीते हैं चाय वगैरह, कितने जिस तरह से मतलब यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, कैसे लोग ये जीते हैं वगैरह। उसके पत्नी ने भी कहा हाँ ठीक है, आपने सही कहा, कैसे लोग जीते हैं, वो से अन्य हाथ भी धोए कि नहीं पता नहीं, और वो कैसा दिख रहा है, मतलब उनको उनकी बुराई करते जा रहे थे वो। और वो अपने होटल पर पहुँचे। होटल पर जाने के बाद उन्होंने मतलब फ्रेश वगैरह हुए और उसके बाद उन्होंने वो अपने बेटे के लिए दूध मंगवाया। तो जो दूध होता है अब उसको मतलब 20-30 रुपये लेने चाहिए थे, लेकिन ये 5 स्टार होटल था, उन्होंने कुछ चार्जेस किए 500 रुपये उसके 1 गिलास दूध के। तो ये भी अमीर थे, उनको कुछ भी नहीं लगा, उन्होंने सारे चार्जेस वगैरह दिए। और उसके बाद क्या हुआ कि तकरीबन 4-5 घंटे उन्होंने मतलब आराम वगैरह किया, और उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि चलो हम थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो पति पत्नी फिर से निकल पड़े अपने बेटों को लेकर, और वहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने घूमी वगैरह, और बहुत ही थोड़ा सा अच्छा लगा उनको, क्योंकि वो एक शहर में रहते थे। अब गांव आने के बाद बहुत ही हरी भरी पेड़ वगैरह या फिर बहुत बड़े बड़े माउंटेन वगैरह, पर्वत वगैरह देखे उन्होंने, और बहुत ही सुंदर जगह थी, उनको बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने यही सोचा कि बीच बीच में ऐसा आना चाहिए, थोड़ा सा रोज़ के काम से थोड़ा सा अलग दुनिया में हमें प्रवेश करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा देखना चाहिए कि लोग किस तरह से जीते हैं। जब वो आ रहे थे तब क्या हुआ कि अचानक उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, और वो जो गाड़ी ख़राब हुई तो उन्होंने थोड़ा सा आजू बाजू पूछा, तो उनको एक ने कहा कि उन्होंने किसी का नंबर लिया वगैरह, और वो इस मैकेनिकल को फ़ोन किया तो उसने कहा कि वो आधा पौने घंटा में आ जाएगा वहाँ पर। अब उनको वो वेट करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था उस इंसान का। तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी बराबर वहीं पर खड़ी थी, वहाँ पर ही ख़राब हो गई जहाँ पर वो चाय का ठेला था। तो वो पति पत्नी मतलब उनको लग रहा था कि ये मतलब कैसे लोग वगैरह, फिर से वो उसी दुनिया में चले गए कि वो कैसे जीते हैं या फिर कैसे यहाँ पर खाते हैं, इन लोगों को समझ नहीं आता, साफ़ सफाई नहीं है वगैरह, ऐसा उनको लग रहा था। हमारा होटल में कितना अच्छे से वहाँ पर खातिरदारी होती है, वहाँ पे लोग पूछते हैं मतलब इस तरह से आपको क्या चाहिए सर वगैरह, ऐसे मतलब। तो वैसे ही सोच रहे थे तब उनका जो बेटा था वो सोया था, अब वो जाग गया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसको शायद भूख लगी थी, लेकिन अब उसको खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था। अब होटल में जाकर वो दूध मंगवाएंगे तब वो थोड़ा सा शांत बैठेगा। और क्या हुआ कि 5-10 मिनट हो गए, 20 मिनट हुआ, लेकिन मैकेनिकल का कोई पता नहीं। इस वजह से वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और वो बच्चे का जो रोना है वो कभी कभी सहन नहीं होता, वैसे ही उनको माता और पिता को लगा। तो बाद में उसकी माँ ने ये कहा कि आप वो चाय का जो ठेला है वहाँ पर एक बार जाकर पूछे कि दूध है क्या, मुझे तो वहाँ का नहीं लेना है, लेकिन अब यहाँ पर
दूसरा दुकान भी नहीं है, और जब तक मैकेनिकल आ नहीं जाता, और कोई दूसरी भी मतलब कोई रिक्शा या फिर कोई ऑटो नहीं है जिससे हम जिससे हम मतलब वहाँ पर होटल में जा सके। इस वजह से उसने ये कहा, और उस इंसान को भी वहाँ पर नहीं जाना था चाय के ठेले में, लेकिन फिर भी उसने यही सोचा कि जाने दो भाई, मैं वहाँ पर जाता हूँ। वहाँ पर गया भागा भागा सा, और कहा कि मेरा बेटा बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, कृपया आप मुझे एक गिलास भर दूध दे दोगे क्या। उस इंसान ने फटाक से मतलब ऐसे गर्म करके वगैरह बहुत ही अच्छे से उसने दिया और कहा कि ये लो। और वो इंसान उस इंसान ने लिया वो दूध, और वो भागता भागता अपने बेटे के पास आया, और उसकी माँ ने उसको वो दूध पिलाया। इन सारी चीज़ों में उसको याद ही नहीं रहा कि उसने पूछे ही नहीं उस इंसान को पैसे। तो जब उनका मैकेनिकल आया और उसके बाद उसको लगा कि अरे मैंने उसको पूछे ही नहीं पैसे, तो वहाँ पे गया वो फिर से उस चाय वाले के पास और कहने लगा कि हाँ भाई, आपके कितने पैसे हुए। और होटल में उसके 500 रुपये लिए थे उस दूध के लिए, इसलिए उसने 500 रुपये अपने हाथ से निकाले जेब से और कहा कि ये लो तुम्हारे पैसे। तब उस ठेले वाले ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जो दूध आपने बेटे को, अपने छोटे बच्चे को आपने वो दिया है, इसलिए मेरी माँ ने मुझे पहले से ही सिखाया था कि अगर किसी बच्चे को या फिर किसी ज़रूरतमंद को अगर तुम कुछ देते हो तो उसका पैसा मत लेना बेटा। तो ऐसा उसने कहा उस अमीर इंसान को। अब जो अमीर इंसान था उसको तो ऐसे मूल्यों के बारे में या फिर इतना मतलब दूसरों के कहने को इतना भाव देना चाहिए क्या, या फिर दूसरों के खातिर अपने बिज़नेस में नुकसान उठाना चाहिए क्या, ये सारी चीज़ें उसके लिए नहीं थी, क्योंकि उसने कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी। वो एक अलग ही दुनिया में, या फिर जिस तरह से मैं आज भी देखता हूँ कि कभी कभी बड़े लोगों को छोटी छोटी लोगों की प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, तो ये ऐसा जो इंसान था उसका भी स्वभाव ऐसा ही था। तो ये सारी चीज़ें सुनकर उसे पहले तो लगा कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें कौन कहेगा ना। लेकिन उसने बहुत पीछे लगा कि आपने ज़रूरत मतलब उसने और एक 500 की नोट निकाली कि भाई तूने वक्त के मतलब एकदम ज़रूरत जब मुझे थी तब मैं तुमने मेरी मदद की, इसलिए आप पैसे मैं खुशी से दे रहा हूँ। लेकिन उस इंसान ने यही कहा, उस गरीब आदमी ने, कि आप ज़रूरतमंद थे और इसलिए मैं आपसे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता, और मैंने वो बच्चे के लिए वो दूध दिया था और इस वजह से मैं नहीं ले रहा, और मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं इसी तरह से काम करता हूँ, 2-4 पैसे कमाता हूँ, लेकिन मैं शांति से सोता हूँ इन सारी चीज़ों की वजह से। अगर मैं आपसे पैसे लूँगा तो मेरा धंधा तो बहुत बढ़ जाएगा, मतलब मेरी तकरीबन 100 चाय जाने के बाद जितने पैसे मुझे मिलते थे उतने शायद इन पैसे से मिल सकते हैं, लेकिन मैं ठीक से सो नहीं पाऊँगा। इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही टेंशन में आया वो अमीर इंसान। उसे लगा कि वो जाते समय उसको यही लगा कि अमीर कौन है, आज मैं अमीर हूँ जिसके पास तकरीबन 20-25 लाख की ये गाड़ी सामने खड़ी है, या फिर ये अमीर है जिसका ये जो ठेला है उसकी 1-2 हज़ार भी कीमत नहीं होगी, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जिससे वो मुझसे भी ज़्यादा अमीर था। तो दोस्तों, इस कहानी से मुझे आपको 2 बातें बतानी है कि अगर कोई ज़रूरतमंद हो और अगर वो आपकी मदद मांगता है तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा समझ के लो। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे वक्त में आप खुद का स्वार्थ मत देखो। मैं ये नहीं कहता कि उनके मदद करने में उसके बाद मतलब आप कुछ भी आशा ना रखो या फिर उनकी ऐसी ही मदद करो, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ कि कभी कभी लोग ऐसे लूटते हैं, मतलब ऐसे जो कोई ज़रूरतमंद हो ना तो उसको अगर कोई मदद करे तो ऐसे लोगों को लूटा जाता है, या फिर खुद का स्वार्थ थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बुरी चीज़ें हैं दोस्तों, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई ऐसी आंखें हैं, मुझे आज भी कुरान का वो एक शब्द याद है कि अल्लाह को बहुत सारी आंखें हैं और वो हर आँख से आपको देख रहा है। तो मुझे यही लगता है कि उन आँखों वो कहीं ना कहीं आंखें हमें देख रही है, हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें कहीं ना कहीं देख रहा है कि ऐसे वक्त में हम किस तरह से बिहेव करते हैं। कभी कभी हम किसी रोड से चले जाते रहे होते हैं, ऐसे वक्त में कोई हमारा लिफ्ट मांगता है, तो ऐसे वक्त में हम यही सोचते हैं कि मतलब आप ये सोच लो कि वो थोड़ा सा अटका होगा, या फिर अगर हमने उसको लिफ्ट नहीं दी तो रात को यहाँ पर अटकेगा नहीं ना, कोई तो प्रॉब्लम उसके सामने आई होगी। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि जितना हो सके आप थोड़ा सा देखना। लेकिन आजकल ऐसे भी चीज़ें होती है कि ऐसे मतलब चीज़ों में फंसाया भी जाता है, थोड़ा सा सचेत भी रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो ऐसे वक्त में थोड़ा सा हमें उसमें हमारे फ़ायदे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। एक पहली बात। और दूसरी ये जो बात सिखाती है कहानी कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। देखिए,
कोरोना का जो विषाणु है वो आपको भी पता होगा कि खुली आंखों से वो नहीं दिखता, उसके लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए या फिर वो जिस तरह से मैं ग्लास जो होता है उसमें वो दिखेगा। मतलब क्या कि वो एक ऐसा विषाणु जो दिख भी नहीं रहा है, उसने पूरी दुनिया का चक्र ही रुका दिया। मतलब एक ऐसा चीज़ जिसको जो दिख भी नहीं रही, इतनी छोटी है, उसने दुनिया का चक्र अगर वो रोकने का मतलब दुनिया का चक्र अगर वो रोक सकती है, तो ऐसी चीज़ हम कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। तो ये मैं आपसे कह रहा था कि कभी भी किसी को कम मत समझो, जितना हो सके हर एक चीज़ का सम्मान करो और उस तरह से आगे बढ़ो। हर एक जीवन, हर एक ज़िंदगी या फिर हर एक इंसान अपने अपने लाइफस्टाइल से जीता है, इस वजह से मैं ही सच हूँ और वो गलत है, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। हमेशा दूसरे को सम्मान देना चाहिए, वो कैसा भी इंसान हो उसके लिए तो वो अच्छा है, तो इस तरह से सम्मान देना चाहिए। लेकिन अगर कोई बुरा हो या फिर स्वार्थ रीति से कुछ कर रहा हो, तो ऐसे लोगों को भी मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के ज़्यादा फंदे में ना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि थोड़े से वाद विवाद वगैरह हो जाते हैं ऐसे लोगों से, तो इस तरह से ना पड़ना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके आप कभी भी किसी को कम ना समझना, जितना हो सके रिस्पेक्ट से हर लोगों से बात करने की कोशिश करना, किसी के लिए भी मन में बुराई ना लाना। इस तरह से अगर हम जिएंगे तो अच्छे मूल्यों को धारण करके हम बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। तो यही बातें मुझे कहनी थी आपसे दोस्तों। आज की इस कथा को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो या फिर ऐसी कभी ज़िंदगी में आपके प्रॉब्लम्स आई हो और आपने अगर किसी का ज़रूरतमंद की अगर मदद की हो, तो आप ज़रूर कहें, मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर किसी ने की है तो मैं इस वीडियो में भी बातें कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने कुछ अच्छा किया दूसरों के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये बातें हैं दोस्तों। तो आप ज़रूर इन सारी चीज़ों को मतलब अच्छे धारण करके हम कोशिश करते हैं, हम सब मिल करके अच्छा बनने की कोशिश करें और सर्वशक्तिमान ईश्वर को खुशी हो, इस तरह से हम अपने अपने काम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।